सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई ना भर पाए तो आपके साथ बैंक या फिर प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज या फिर एनबीएफसीज या फिर इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है वो आपके साथ क्या कर सकती हैं। क्या यह कंपनी आपको जेल करा सकती है? बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट करके ये कहा कि क्या मुझे ये कंपनी फांसी पे चढ़वा सकती है, क्या ये कंपनी आपको घर से उठा सकती है या फिर पुलिस केस करवा सकती है या नहीं। इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोन तो बड़ी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी डाउन हो जाती है कि हम 1 रुपया भी एक ईएमआई के लिए भी पैसे नहीं निकाल पाते और हमने लगातार 3 महीने तक यानी कि 90 डेज तक किसी भी टाइप की ईएमआई ना दी, चाहे वो लोन का अमाउंट हो या फिर ब्याज हो, इंटरेस्ट हो या फिर किसी भी टाइप का अगर हमने कंपनी को कोई भी अमाउंट नहीं दिया तो कंपनी उस अमाउंट को एनपीए घोषित कर देती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो चले जाता है। उसके बाद कंपनी अपने रिकवरी एजेंट्स भेजती है। वैसे तो जो प्राइवेट कंपनी है वो एक बार आपकी किस्त बाउंस हुई उसके बाद आपको कॉल करनी स्टार्ट कर देंगी, इतनी कॉल करेंगे कि आपको परेशान कर देंगी, परेशान कर करके आपको जीना हराम कर देंगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने लगातार 90 डेज तक उनकी ईएमआई ना दी तो फिर कंपनी वो सारा का सारा बैलेंस एनपीए में डाल देती है। और अगर आपने इन 90 डेज में जितनी बार कंपनी ने कॉल की है, नोटिस दिए हैं, उन सभी को इग्नोर किया है या फिर आपने इसके बावजूद भी उनकी ईएमआई नहीं पे की तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन है ना आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोन की टाइप की। दोस्तों लोन 2 टाइप का होता है, एक होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। दोस्तों सिक्योर लोन के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि सिक्योर लोन के बारे में आप सब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनसिक्योर लोन के बारे में। दोस्तों अनसिक्योर लोन सिर्फ एक ही टाइप का है, वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बैंक या फिर प्राइवेट कंपनी आपको दे देती है। ये एक ऐसा लोन है जो कि अनसिक्योर लोन में आता है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई अमाउंट कंपनी से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो आप उसके बदले में उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं गिरवी रखते जिससे कि कंपनी उसको सेल करके या फिर उसके ऊपर कब्जा करके अपना पैसा या फिर अपना अमाउंट को वापस रिकवर कर पाए। लेकिन दोस्तों पर्सनल लोन के अंदर भी 2 टाइप की पर्सनल लोन आती है। एक वो लोन होती है जिसके अंदर आपने उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे 4 चेक दिए हुए हैं, और दूसरी लोन वो होती है जिसके अंदर आपने सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ और सिर्फ आपका पैन कार्ड और एक आधार कार्ड ही उनके पास होता है। इसके अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसके अलावा उनके पास एक बैंक की पासबुक होती है या फिर बैंक का अकाउंट नंबर होता है जिसके अंदर वो अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। ये 3 ही चीज उनके पास होती हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। अब इसके अंदर जो पहली कैटेगरी है जिसके अंदर आपने 4 चेक उनको सिक्योरिटी के तौर पर दे रखे हैं, अगर आप उस लोन की ईएमआई ना पे करें और जिन 90 डेज के अंदर उन्होंने आपको बार बार कॉल किए हैं, नोटिस दिया है या फिर रिकवरी टीम आपके घर आई है, अगर उनके अंदर भी आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाते तो फिर कंपनी क्या कर सकती है। देखिए जो आपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को या फिर प्राइवेट कंपनी को 4 चेक दे रखे हैं उनमें से एक चेक लेगी, आपके अकाउंट में उस चेक को लगा देगी। अगर वो चेक क्लियर हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो फिर कंपनी चेक बाउंस का केस आपके ऊपर कर सकती है। चेक बाउंस की रिपोर्ट आपके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसको कर दी जाएगी और उसके बाद पुलिस आपके घर आके आपके चेक बाउंस के ऊपर आपको कोर्ट में घसीट सकती है और 138 के तहत और 420 के तहत आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी सिचुएशन में आपको ना तो ज्यादा जेल हो सकती और ना ही किसी को फांसी पे चढ़ाया जा सकता। पर्सनल लोन का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, मैक्सिमम 5 लाख 10 लाख तक अमाउंट आपको मिल सकता है पर्सनल लोन के तौर पे। इसके ऊपर कोई भी कंपनी आपको पर्सनल लोन का इतना ज्यादा अमाउंट नहीं देती है, तो इतने अमाउंट पे कोर्ट ज्यादा से ज्यादा आपकी संपत्ति को कुर्क करने की आदेश दे सकते हैं अगर आपने इन सब के बावजूद भी आपने अपने लोन का अमाउंट नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपका केस कोर्ट में चले गया
तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आप लोन लेके काफी जगह से लोन लेके बहुत बुरी तरह फंस गए तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि उसके ऊपर एक इलीगल वीडियो है जो कि मैं अपने इस चैनल पे नहीं बता सकता। उन सब के बारे में मैंने एक नए चैनल बनाया है, उसके ऊपर मैं वो सब कुछ बता सकता हूं जो कि इलीगल तरीके हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इस वीडियो को तभी देखना जब आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हो लोन लेके। अब दूसरी बात करते हैं उस अनसिक्योर लोन की जिसके अंदर आपने सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की जो पासबुक है उसकी फोटो या फिर बैंक अकाउंट नंबर दिया था। उस केस में कंपनी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों आपको यहां पर एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास इस टाइप का लोन है जिसके अंदर आपने सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट नंबर दे रखा है, तो इसका बहुत ही छोटा अमाउंट मिलता है आपको लोन के तौर पे। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास बहुत छोटा अमाउंट में आपको लोन ले रखी है तो उस लोन को आप रेगुलर पे कर दीजिए, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट के लिए आप डिफॉल्टर घोषित हो जाओगे, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपने वो वाला अमाउंट भी उनको वापस ना किया तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों वो अमाउंट अगर आपने वापस ना किया तो आपकी फाइनेंस कंपनी सिविल को रिपोर्ट करेगी और उनको बता देगी कि इन्होंने ये अमाउंट वापस नहीं किया और ये पर्सन डिफॉल्टर है। और उसके बाद जितना भी उनका अमाउंट होगा ना वो सारा का सारा आपके पैन कार्ड अकाउंट में पड़ा रहेगा और उस अमाउंट के ऊपर चार्जेस और इंटरेस्ट लग लग के वो अमाउंट हमेशा ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो अमाउंट है ना ये बड़ा ही खतरनाक अमाउंट है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए भविष्य में आप कभी भी लोन लेने की कोशिश करते हैं ना तो आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। दूसरी बात आज की डेट में, क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड सन 2001 में बनने स्टार्ट हुए थे, बनने तो वैसे तो उससे पहले भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन सन 2001 के बाद ही जहाँ भी पैसे का लेन देन होता है वहाँ पर पैन कार्ड यूज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने ये अमाउंट कभी भी पे नहीं किया तो भविष्य में जब आपके बच्चे बड़े होंगे और अगर वो भी लोन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में अगर आपका कोई भी बच्चा या फिर आपका कोई भी परिवार वाला बड़ा लोन लेने की कोशिश करता है तो खासकर होम लोन की बात कर रहा हूं, अगर होम लोन या फिर ऐसे बिजनेस लोन लेने की बात करते हैं तो कंपनी आपके सारे घर वालों के पैन कार्ड मांग लेती है और आपके फादर का पैन कार्ड तो जरूर मांगेगी। और अगर इन सभी पैन कार्ड में से कोई भी डिफॉल्टर हुआ तो 100% आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। तो ये प्रॉब्लम है आज की डेट में। आज की डेट में सरकार ने इतने सख्त रूल कर दिए कि अगर आपने किसी भी कंपनी का अमाउंट पे नहीं किया तो वो अमाउंट बढ़ के और आपको लास्ट में उस अमाउंट को पे करना ही करना पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों अनसिक्योर लोन के बारे में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी आपको ना तो घर से उठा सकती है और ना ही आपको जेल में डाल सकती है, लेकिन आपके ऊपर केस जरूर हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट में आप जा सकते हैं। कोर्ट में जो भी आपने दलील देनी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है कोर्ट को बताना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट आपके साथ क्या करता है वो कोर्ट ही जानता है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं अनसिक्योर लोन के बारे में। दोस्तों अनसिक्योर लोन के अंदर वो लोन आते हैं जिसमें आपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को, एनबीएफसी को या फिर आपने अपनी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को सिक्योरिटी के तौर पे आपने कुछ ना कुछ कंपनी को दिया हुआ है, जैसे कि गोल्ड लोन हो गया या फिर होम लोन हो गया या फिर बिजनेस लोन हो गया या फिर इस टाइप के कोई भी लोन है ना वो सारे के सारे सिक्योर लोन के अंदर आते हैं। अगर आप अपनी सिक्योर लोन की ईएमआई पे नहीं करते और लगातार 90 डेज तक, 3 महीने तक आप अपनी ईएमआई को बाउंस करते हैं तो उसके बाद कंपनी आपके घर रिकवरी टीम भेज सकती है। रिकवरी टीम से भी अगर उसका पैसा ना निकला तो फिर कोर्ट में केस कर सकती है कंपनी और आपने सिक्योरिटी के तौर पे जो भी बैंक को सबमिट किया हुआ है उस पर कंपनी या फिर बैंक दावा कर सकती है और उसको अपने कब्जे में ले सकती है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जिसके अंदर आप कंपनी से कोई भी सामान फाइनेंस पे खरीदते हैं, जैसे कि कार लोन हो गया, बाइक का लोन हो गया, आपके ऑटो का लोन हो गया, आपके मोबाइल का लोन हो गया, आपके टीवी, फ्रिज या फिर इस टाइप के जितने भी सामान है ना ये सभी के सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंदर आते हैं। अगर आपने इन सब में से किसी की भी ईएमआई पे नहीं की तो कंपनी का हक है कि आपके घर से वो सामान उठा के ले जा सकती है। लेकिन यहाँ पर व्हीकल लोन अलग कैटेगरी में आ जाते हैं कि अगर आपने अपने व्हीकल का लोन पे नहीं किया तो फिर कंपनी क्या कर सकती है। पहली बात तो यह है कि अगर आपने लगातार 90 डेज तक अपने कंपनी का ईएमआई पे नहीं की तो कंपनी आपके घर से व्हीकल को उठा ले जाएगी। और अगर कंपनी को व्हीकल नहीं मिला, मान लीजिए कि अगर आपने कंपनी को व्हीकल नहीं दिया, जैसे कि कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी होगी, ट्रक या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ होगी, अगर आपने कंपनी को ये सब कुछ नहीं दिया, आपने कहीं गायब कर दिया
दोस्तों उसके बाद कंपनी को ये अधिकार हो जाता है कि आपकी वो गाड़ी या फिर जो भी व्हीकल है जो इसकी आपने ईएमआई नहीं पे की वो ऑटोमेटिकली अपने नाम करा ले। और उसके बाद नाम कराने के बाद कंपनी आपके ऊपर पुलिस केस करवा सकती है या फिर आप उसकी फॉरगेट या फिर गुम होने की शिकायत करा सकती हैं। और अगर पुलिस को वो गाड़ी मिल गई कहीं पर भी तो फिर जिस पर्सन के पास भी वो गाड़ी मिलेगी उसके ऊपर भी पुलिस केस उस पर्सन के ऊपर भी पुलिस केस हो सकता है। अब कंपनी उसको अपने नाम किस तरीके से करवा सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आपने कंपनी से लोन लिया था ना तो वहां पर आपने एक फॉर्म पे साइन किए हुए हैं जिससे कि कंपनी उस फॉर्म को दिखाकर उस गाड़ी को अपने नाम करा सकती है। अगर आपने उस फॉर्म पे साइन नहीं किया, पहली बात तो ये बता दो कि कोई भी कंपनी जब तक आप उस फॉर्म पे साइन नहीं करोगे तब तक लोन नहीं देगी। और अगर आपने उस फॉर्म पे साइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली कंपनी उस गाड़ी को अपने नाम करा लेगी। तो दोस्तों मैंने सभी टाइप की लोन कवर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।